Hello student, today we are discussing about समांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन क्लास 10th अध्याय 5। इसके कुछ मूल अवधारणाएं और परिणाम हैं जो निम्न प्रकार हैं। जैसा कि हम जानते हैं समांतर श्रेणी इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय पदों में अंतरक्रम से समान होता है जिसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। एक समांतर श्रेणी एपी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने से पीछे पद में प्रथम पद ए को छोड़कर एक निश्चित संख्या डी जोड़कर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या डी इस एपी का सार व अंतर कहलाती है। एक एपी का व्यापक पद ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d है। यानी कि ए में हम डी जोड़ने पर ए प्लस डी प्राप्त हुआ जो ए टू कहलाएगा। इसके बाद फिर डी जोड़ने पर ए प्लस 2d कहलाएगा जो ए टू पद होगा। यही समांतर श्रेणी होती है। इनके अंतर क्रम से समान रहते हैं। संख्याओं a1, a2, a3 जो कि क्रमशः प्रथम द्वितीय व तृतीय पद हैं की सूची में यदि अंतर a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 डैश 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 अगर कुछ भी हो, आगे वाला पद माइनस उसके जस्ट पीछे वाला पद जो सार्वंत्र कहलाता है। एक ही मान दे अर्थात के विभिन्न मानों के लिए एक के प्लस 1 माइनस ए के एक ही हो तो प्राप्त संख्याओं की सूची एक एपी होती है जिसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। आगे देखते हैं किसी एपी का एनवा पद इसे कुछ व्यक्ति अंतिम पद वे भी कहते हैं या व्यापक पद। इसका फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है जहाँ ए प्रथम पद और डी सार व अंतर है। ध्यान दीजिए कि a1 बराबर ए जहाँ ए प्रथम पद होता है, n पदों की संख्या है वह डी सार व अंतर है। डिस्क्रिमिनेट किसी एपी के प्रथम n पदों का योग Sn निम्नलिखित से प्राप्त होता है। Sn n पदों का योग होता है। प्रथम n पदों का योग Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि n पदों वाली एपी का अंतिम पद l है तो इसके सभी पदों का योग निम्नलिखित से भी प्राप्त किया जा सकता है। Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक a प्लस l जहाँ l अंतिम पद है। अंतिम पद इसे l या an से डिनोट करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n पदों की संख्या है Sn n पदों का योग वह an nवा पद है। कभी कभी Sn को S से भी व्यक्त किया जा सकता है। सो स्टूडेंट, समांतर श्रेणी का फॉर्मूला रिवीजन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। अब आगे हम देखेंगे कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग Sn हो तो इस एपी का nवां पद अगर हमें ज्ञात करना हो तो an निम्नलिखित से प्राप्त होता है। an बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1 यानी कि इसे हम अंतिम पदों तक योग माइनस अंतिम पदों से जस्ट पहले पदों के योग को अगर घटा दें तो हमें nवां पद प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। बहुविकल्पिक प्रश्न दिए हुए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। एपी बराबर 5। देखिए स्टूडेंट, ये प्रश्न 1 5, 8, 11, 14 का 10वां पद ज्ञात करना है। तो ये एक एपी है जिसमें सार व अंतर डी बराबर a2 माइनस a1 यानी कि 8 माइनस 5 बराबर 3 प्राप्त होता है। 10वां पद इसका मतलब n बराबर 10 होता है। ए प्रथम पद यानी कि प्रथम पद 5, द्वितीय पद 8, तृतीय पद 11, इसी प्रकार चतुर्थ पद 14 है। तो 10वां पद ज्ञात करना है। अतः ए 10 बराबर ए यानी कि 5 प्लस n माइनस 1 यानी कि 9 इंटू डी 3 27, 27 और 10 27 और 5 32। तो आंसर ए सही है।
किसी एपी में यदि ए बराबर -7.2, डी बराबर 3.6 और एन अंतिम पद 7.2 है तो एन का मान क्या होगा? इसका आंसर 5 आएगा। आप कृपया करके खुद करके देखें। थैंक यू सो मच।